एक समय की बात है। एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। माँ गाय चराने जाती। भादवा का महीना आया, सूरज रोटे का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तेरे व मेरे लिए 2 रोट बना ले। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के निमित्त 1 रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धारण कर आए और बोले, माई भिक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सीखा नहीं। तो जोगी महाराज बोले, फिर मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा, जा तक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और उसने माँ के रोट में से किनार खांडी करके जोगी महाराज को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गाय चरा कर आई। बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? खंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई और वो बोली, घी रोटो दे। रोटा मैली करा दिया। कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आ गई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन राजा का कंवर शिकार करके आया और उसी पीपल की ठंडी छाया में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाने को दे दो तो अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। ये सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोजने के लिए भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो राजा का कंवर खुद ऊपर पेड़ पर चढ़ा और ढूंढा तो वो लड़की मिली। राजकुंवर ने कहा, तुम कौन हो? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। राजा के कंवर ने कहा, मेरे साथ शादी करोगी? तो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजकुमार हो, मैं तो गरीब व अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। राजा जी नहीं माने। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पीपल के नीचे ब्याह कर गए। घर को उनको ले आए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुँच गई और आवाज़ देने लगी, घी रोटो दे। घी रोटा मैली कोड़ दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी के सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया। कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सारी चाबियां मांगी। रानी ने 6 कमरों की चाबी तो दे दी, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की सीला देखी। राजा ने रानी से पूछा, रानी जी ये सब क्या है? रानी ने कहा, ये मेरे पीहर की भेंट है। राजा बोले, हमको आपका पीहर देखना है। रानी ने कहा, मेरा पीहर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए थे। राजा हट करने लगे तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी और 1.25 पहर का पीहर वासा मांगा और राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहाँ सारा कुटुंब था। कोई कहे मौसा जी आए हैं, कोई कहे जीजा जी आए हैं, कोई कहे फूफा जी आए हैं। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया।
राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। एक पहर पूरा हुआ, रानी घर चलने को कहने लगी। राजा बोला, इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। अब तो रानी कुंवर की चिकोटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा, मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी चलो। राजा रानी को पीहर वालों ने खूब दिया और खुशी खुशी विदा किया। जल्दी में राजा जी अपने पैरों की मोचड़ी व घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आई तो सिपाहियों से कहा, रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोचड़ी वहीं रह गई है। रानी कहने लगी, इतनी सी चीज के लिए पीछे वापस क्यों जाते हो? इतना धन उन्होंने दिया है। राजा जी ने एक न सुनी, पीपल के नीचे गए और देखा वहाँ राजा जी का सामान पड़ा है, पत्ते उड़ रहे हैं पर कोई परिवार कोई वैभव नहीं है। राजा बोले, रानी ये सब क्या है? रानी बोली, मैंने सूरज भगवान से 1.25 पहर का पीरवासा मांगा था। मेरे तो एक ही मांग है, माँ है जिसका रोटा खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उन्हें बुलाकर कमरे में बंद कर दिया। उसकी सोने की सीला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि भादवा के महीने में किसी भी रविवार को पीहरवासे के लिए सूरज भगवान का व्रत करना चाहिए। जैसे सूरज भगवान ने उस रानी पर प्रसन्न होकर उसी 1.25 पहर का पीहरवासा दिया, वैसे सूरज भगवान आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो बोलो सूरज भगवान की जय हो।